अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी और बहुत खुश होंगी। अमेजिंग सी टिप्स लेके आज फिर मैं हाजिर हो गई हूँ। आप लोगों ने सारी वीडियो एंड तक देखनी है, तवज्जो से देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहली टिप जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वो है बच्चों के बैग को लेके। होता क्या है कि स्कूल में जब बच्चे हमारे छोटे छोटे जा रहे होते हैं प्राइमरी लेवल तक, तो उन्होंने लेड पेंसिल को शॉर्प करना होता है, लेकिन उनको वहाँ इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती कि वो जो भी उसका गंद है, मटेरियल है, वो बेंच पे रख दें, चेयर पे रख दें या इधर-उधर। ज़ाहिर-सी बात है वो मेसी लगता है। तो बार-बार उनको उठ के जाना पड़ता है डस्टबिन के पास। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी पॉकेट आराम से खोलते हैं और उसके अंदर ये सारा गंद डालते जाते हैं। तो वो लेड पेंसिल का जो गंद होता है वो उनका जो बैग होता है इतना ब्लैक-ब्लैक अजीब-सा गंदा-सा हो जाता है। तो वो आप लोगों को हर संडे लाज़मी वॉश करना पड़ता है। तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है जो आप लोगों ने यूज़ करनी है। इंशाल्लाह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने ये छोटे-छोटे जो हमारे घर में बैग होते हैं, आप लोगों ने ये ले लेना है छोटा-सा पॉकेट साइज़ जो बैग होता है वो, और आपने इसको इस तरह से बच्चों का जो बैग है, उसकी जो बाहर वाली पॉकेट है ना, उसके अंदर इस तरह से इसको लगा देना है, सेफ्टी पिन की मदद से। ये देखें, ईज़िली ये इसके साथ टाई हो जाएगा। ये देखिए, अब आप लोगों ने बच्चों को क्या कहना है कि जो भी उन्होंने गंद डालना है लेड पेंसिल वगैरह का वो इस पॉकेट में डालेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसको हर संडे, अब ज़ाहिर-सी बात है संडे बहुत ज़्यादा एक बिज़ी डे होता है, तो लाज़मी नहीं है कि हर संडे आपको टाइम मिले कि आप लोग बैग वॉश करें। तो आप लोगों ने सिर्फ़ इतना सा करना है, आप लोगों ने ये वाला जो बैग आपने लगाया होगा, इसी को निकालना है और जो भी गंद होगा इसके अंदर उसको बाहर फेंक देना है। तो आप लोगों के बच्चों का बैग हमेशा से नीट क्लीन रहेगा। तो आप मंथ बाद इसको वॉश कर लें, वैसे जो ऊपर डस्ट वगैरह होगी उसके लिए। तो अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ नहीं करते तो फिर क्या है कि हर संडे ही आप लोगों को वॉश करना पड़ेगा अपने बेबी का बैग। दूसरी जो मेरी ट्रिक है वो है सेल को लेके। हम लोगों का जो, जिस तरह हम लोगों का एसी है या बच्चों के टॉयज़ हैं, उनके अंदर जो सेल होते हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएँ, तो उनके जो टॉयज़ हैं, उनमें से जो सेल हैं, उनको निकाल के रखें। और जो रिमोट है, जिस तरह ये देखें, रिमोट का सेल एक निकला हुआ है, दूसरा मैंने लगाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों ने ये वाले जो, जिस तरह आप लोगों का एसी अगर यूज़ नहीं हो रहा, तो उसके जो सेल हैं, वो आप लोगों ने निकाल के रखने हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि सेल ख़त्म नहीं होते, दूसरा ये है कि अगर इसके अंदर ये लगा रहता है ना, तो हम लोगों का जो रिमोट है, वो उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। हम लोगों का जो रिमोट होता है वो जल्दी से ख़राब होने लग जाता है। तो आप लोगों ने लाज़मी से इनके जो भी चीज़ आप लोगों की यूज़ नहीं हो रही, जिसके अंदर सेल यूज़ हो रहे हैं, तो आप लोगों ने जब भी उसको रखना है तो सेल निकाल के रखना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है आर्टिफिशियल बैंगल्स को लेके। हम सबको बैंगल्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब भी हम लोगों ने कहीं आना-जाना है, तब भी हम लोग स्कूल सूट्स के साथ, ड्रेस के साथ मैच कर के बैंगल्स पहन रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, इसको पहनने से अक्सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है। तो इसको पहनना भी ज़ाहिर-सी बात ज़रूरी है, हम लोगों को पसंद है। तो इसका आप लोगों को मैं एक आसान सा हल बताती हूँ। आप लोगों ने लेनी है वैसलीन। अब वैसलीन तो हर किसी के घर में होती है, पेट्रोलियम जेली। तो ये आपने थोड़ी-सी ले लेनी है इस तरह से, और आपने अक्सर ना इस जगह पे ख़ारिश हो रही होती है, तो आपने इसकी इस तरह से इधर मालिश कर लेनी है, ठीक है? और फिर आपने, आपकी जो बैंगल्स हैं, फिर आपने पहननी है, तो आपको कभी भी आर्टिफ़िशियल बैंगल से इचिंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो टिप है वो है ग्लासेस को लेके। जिनकी आई साइट वीक होती है, उनको ये लग जाती हैं आई साइट की ग्लासेस। तो उनको अक्सर इशू क्या आ रहा होता है कि ये वाली चीज़ यहाँ टच करती है ना नोज़ के पास, वहाँ उनकी जगह इतनी इतनी ज़्यादा रेड होती है। जब कभी वो किसी के सामने ग्लासेस उतारते हैं तो ये वाली जगह इतनी ज़्यादा रेड होती है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तो आपने ग्लासेस पहनने से पहले क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है पेट्रोलियम जेली, ठीक है? इस तरह से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप लोशन लगाएँगे ना, तो वो बहुत जल्दी से उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो पेट्रोलियम जेली बहुत ज़्यादा जो है लिक्विडी सी होती है, तो ये काफ़ी देर ठहरेगी। तो आपने नोज़ के पास इस तरह से करके, आइज़ के पास जिधर रेड-रेड निशान पड़ जाते हैं, जो ग्लासेस लगाते हैं उनको अच्छे तरीके से इस चीज़ का आइडिया होगा। तो इस तरह से आपने लगा लेनी है, उसके बाद फिर आपने ग्लासेस को वियर करना है। तो जब आप ग्लासेस लगाएँगे तो आपको
آپ چاہے سارا دن لگائے رکھیں لیکن آپ کو ریڈنس کا ایشو نہیں آئے گا۔ اگلی جو میری ٹپ ہے وہ ہے اس طرح کے بیگز کو لے کے۔ ان بیگز کا کیا ایشو ہوتا ہے، دیکھنے میں تو یہ بڑے ماشاءاللہ سے ٹرینڈی بھی ہیں اور بڑے پیارے بھی لگتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ ان کی جو پاکٹ ہوتی ہے نا اندر والی، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس پاکٹ میں ہم لوگ چیزیں پھینکیں، پیسے پھینکیں، کیا کریں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اگر ہم لوگوں کی پیسوں والی جو ہم لوگوں کی پاکٹ ہے وہ اگر سیپریٹ ہو تو ہم لوگوں کا آدھا مسئلہ ہی سولو ہو جاتا ہے، باقی چیزیں اس میں پھینک دیں، جو پیسے وغیرہ وہ سیپریٹ رکھیں۔ لیکن اب ہم لوگوں نے لے لیا ہے، ظاہر سی بات ہے، پیارا لگتا ہے تو مسئلہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس ایشو کا بھی ایک آسان سا حل ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ جو پاکٹ سائز ہوتے ہیں، یہ چھوٹے سے انویلپ یہ لے لینے ہیں، چھوٹے سے یہ جو ہوتے ہیں بیگ سے، یہ جو پرانے آپ کے بیگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ہے تو وہ بھی آپ اتار سکتی ہیں۔ تو یہ آپ نے سیفٹی پن کی مدد سے اس طرح سے نا سائڈ پہ ان کے لگا لینا ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے پاکٹ بن گئی آپ کی بیگ کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ آرام سے جو بھی آپ کے پیسے وغیرہ ہیں وہ آپ اس پاکٹ میں ڈالیں، اس کو آپ بند کر دیں، تو آپ لوگوں کے پیسے الگ، آپ لوگوں کی جو باقی چیزیں الگ۔ تو آرام سے اس طرح کے جو ماڈرن بیگز ہیں وہ آپ یوز کریں، آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو نہیں آنے والا۔ تو جناب میں امید کرتی ہوں یہ جو میں نے 4 ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ بھی اگر آپ کو ٹپس چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا نوٹیفیکیشن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو مل جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔